जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो वर्तमान की सरकार यानी कि हेमंत सोरेन के साथ मिलकर जो है भाई दिल्ली सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने वाला है। आखिर मामला क्या है कि भाई एक तरफ विपक्ष यानी कि जयराम महतो विपक्ष की भूमिका में रहता है, भाई उसके बावजूद भी ऐसा कौन सा मामला आ गया जिसे लेकर भाई वर्तमान की सरकार यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएलकेएम और तमाम जितनी भी ऐसी पार्टियां सब पार्टी मिलकर जो है जो मोदी सरकार है उस सरकार के खिलाफ में बड़ा आंदोलन करने का जो है कि भाई उन्होंने कहा है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार से समझते हैं कि आखिर वो कौन सा चीज है या वो कौन सा जो है कि बात है जिसे लेकर इस बात को डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कहा। दरअसल बात यह है कि अभी एक सत्र चल रहा था और वो सत्र था मानसून सत्र, यानी कि मानसून सत्र हम लोकसभा की बात कर रहे हैं यानी कि पार्लियामेंट में। वहां पे जो सरकार है वो सरकार मोदी जी की सरकार, मोदी जी सरकार जो है कि एक कानून को लाती है और कानून जो है आपका वो खान खनिज संशोधन विधेयक। इसमें जो है कि इस विधेयक के तहत झारखंड का जो राजस्व है जो खनन को लेकर वो काफी ज्यादा असर डालेगा। जितने राजस्व झारखंड सरकार को मिला करता था इस विधेयक के बाद जो है लगभग इस बात का आंकड़ा जो है कि प्रस्तुत किया जा रहा 15 से 16 हजार करोड़ का प्रत्येक साल जो है झारखंड को नुकसान झेलना पड़ेगा। अब जैसे ये विधेयक आता है झारखंड की सरकार और झारखंड के वो तमाम झारखंडियत सोच रखने वाले जो भाई नेता विधायक है वो सभी लोग जो है भाई आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। अब देखिए ये विधेयक आता है उसके बाद हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट है कि एक ऐसा आंदोलन झारखंड से जो है कि स्टार्ट करेंगे जो पूरा देश नहीं दुनिया देखेगा। क्योंकि झारखंड एक छोटा राज्य है लेकिन आप खनन के मामले में देखेंगे, खनिज संपदा के मामले में देखेंगे तो एक बड़ा जो है विशाल भंडार है यहाँ पे। लेकिन वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है यानी कि मोदी जी की सरकार जो है झारखंड में है नहीं, यानी कि बीजेपी की सरकार झारखंड में नहीं है, तो उसे हमेशा खलता है कि आखिर यहाँ का जो राजस्व है खनन का उसे कैसे जो है कि भाई अपने पाले में लिया जाए। अब एक मामला भी पहले भी देखे थे कि हमारा जो राजस्व है उस राजस्व को आप देखिए मतलब लाखों करोड़ों रुपया जो है कि हमारा है, उसके बावजूद भी सरकार नहीं दे रही है। कई ऐसा योजना है जो झारखंड सरकार का वो प्रभाव में आ रहा है। अब ये सारी बात जैसे हेमंत सोरेन जो है कि बात को रखे, भाई सबसे पहले डुमरी के विधायक जयराम महतो मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं इस बात को, अगर ये मामला है झारखंड की हित की बात है तो फिर हम हेमंत सोरेन के साथ हैं और हेमंत सोरेन के साथ मिलकर जो है कि भाई हम एक आंदोलन में इनका शरीक होंगे। अब देखिए बात ऐसा है कि भाई जमीन हमारा, लोग विस्थापित हो रहे हैं हमारे लोग, भाई डस्ट से बीमार हमारे लोग पड़ रहे हैं, लेकिन मलाई कौन मार रहा है? मलाई जो है भाई केंद्र सरकार मानेगा, नहीं बीजेपी मानेगा। तो ये चलने वाला नहीं है क्योंकि जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि भाई हमने जो है कि झेला इस सारी परिस्थिति को, हमने देखा है और हमारी उदय भी हुआ है विस्थापित को लेकर। विस्थापित एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि लोग हमसे जमीन लेते हैं और जमीन लेने के बाद जो है कि ये आश्वासन देते हैं कि खनन होगा तो फिर आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर हमें विस्थापित कर देता है। विस्थापित हम सही तरीके से नहीं होता, दर बदर की ठोकरें खाने पड़ती है। हम उसी जो है कि धूल ये गर्दा वाले मतलब इलाके में रह के अपने आप को जो है कि हम भाई क्या होता है बीमारी के ये में चले जाते हैं। आप जादूगोड़ा यूरेनियम वहां से निकल रहा है भाई, आप सोच लीजिए, लेकिन वहां का हर तीसरा व्यक्ति जो है डिसेबल, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है वहां के लोगों को। पानी मतलब बहुत ज्यादा दूषित है, ये वाली प्रॉब्लम है। तो अब इस बात को लेकर एक आंदोलन तो बनता ही है क्योंकि खनन हमारा, खनिज संपदा हमारा, जमीन हमारा, धूल हम खा रहे, बीमार हम हो रहे, लेकिन भाई राजस्व में एक सीमित हिस्सा जो है झारखंड को मिलने वाला है। अब एक बात जो सबसे बड़ी बात वो ये है, बीजेपी के वो जो एमपी लोग हैं यानी कि 8 लोकसभा सदस्य हैं, कोडरमा के अन्नपूर्णा देवी है ना, हजारीबाग का भाई हाँ जायसवाल जी हैं, इसी तरीके से तमाम 8 लोग जो है कि लोकसभा पहुंचे बीजेपी के सीट से। झारखंड के लोग उन्हें जो है कि उम्मीद से वोट करके लोकसभा भेजा कि झारखंड के हित की बात किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है वो निशिकांत दुबे, चंद्र प्रकाश चौधरी, उसके बाद आप देख लीजिए ना वो डुल्लू महतो धनबाद के, वो खुद जो है कि इस बात को समझते हैं, लेकिन भाई उनके आका का कॉल है ना तो वो फिर कुछ कह नहीं पाएंगे। अब वहां पर ये विधेयक जब लाया जा रहा था तो इनकी सहभागिता है। झारखंड के लोग ये सारी बात को
भाई सोचना है कि आप कैसे लोग को जो है कि वोट देकर पार्लियामेंट भेज रहे हैं। आप वैसे लोग को कि आपकी खनिज संपदा को लूटा जाएगा और उसमें उनकी सहभागिता है, फिर वो आप ही के पास आएंगे और आने के बाद आपसे वोट मांगेंगे और आप वोट देंगे, और भाई फिर से जो है कि आपको वही प्रताड़ना झेलना पड़ता है जो आप सदियों से झेलते आ रहे हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को जो है कि आप पहचानिए। देखिए, एक बात तो है कि डुमरी के विधायक एक बात जरूर कहते थे कि भाई बात ऐसा है ना, ये पूंजीपति लोग को जो है कि बीजेपी की सरकार टिकट देती है, उसे जिताती है। संजय सेठ है ना, रांची का, भाई ये जायसवाल जो है हजारीबाग के जो सांसद महोदय हैं, ये अन्नपूर्णा देवी है, चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह से है, उधर से निशिकांत दुबे गोड्डा से है, उधर से आप जो है कि विद्युत वरुण महतो हैं। ये तमाम ऐसे जो लोग हैं, डुल्लू महतो हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं कि भाई सब धन्ना सेठ है, सब बिजनेस माइंडेड है। आप बिजनेस माइंडेड वाले लोगों को बीजेपी जो है भाई टिकट देके औहदे पे भेज देती है ताकि तुम हमारा काम कर सको। अब देखिए, एक उलगुलान यहां से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारी अगर अस्तित्व नहीं बचेगा, अगर हमारी पहचान अगर छिन जाएगी, हमारे लोग जो है कि भाई डे बाय डे दूषित होते चले जाएंगे, डे बाय डे जो है कि भाई बीमारी के जिद में चले आएंगे, तो फिर सोचना होगा। तो ये बात काफी बेहतर है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो वर्तमान की सरकार के साथ मिलकर जो है कि आंदोलन करेंगे, और करना भी चाहिए। और हमें लगता है कि सिर्फ डुमरी के विधायक ही नहीं, वो तमाम ऐसे लोग जो झारखंड के झारखंडियत सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि भाई विस्थापित एक बहुत बड़ा जो है कि समस्या है झारखंड का, वो सभी लोग जो है इस आंदोलन में शरीक होकर भाई इस आंदोलन को मजबूत किया जाए। और ये आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है, क्योंकि जो विधेयक लाया गया वो झारखंड को काफी ज्यादा असर डालेगा, झारखंड की राजस्व को लेकर। अब झारखंड की राजस्व में अगर समझ लीजिए कि एक साल में लगभग 16 से 17 हजार करोड़ रुपए का नुकसान है, मतलब कई ऐसा जो है कि महत्वाकांक्षी योजना, कई ऐसे जो है भाई स्कॉलरशिप, आप खुद ही देख लीजिए ना, सरकार स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, सरकार और भी तमाम तरह का चीजें जो है कि नहीं कर पा रही है। उसका बस एक कारण है कि हमारा जो राजस्व है, उस राजस्व को केंद्र सरकार रोक के रखती है। अब ये विधेयक आने के बाद तो फिर जो है कि आपकी सीमित हो जाएगी, जितना आपका भाई रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो के हिसाब से आपको जितना राजस्व मिलनी चाहिए सरकार को, झारखंड को, वो नहीं मिल पाएगा। तो असर तो पड़ेगा। अब इस असर को लेकर जो है ये राज्य सरकार जो है क्या ऐलान की है। खैर, आगे क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और अगर हेमंत सोरेन की सरकार अगर इसे लेकर एक उलगुलान करती है, तो हमें लगता है कि बहुत ऐसे नेता, बहुत ऐसे विधायक, बहुत ऐसे एमपी जो झारखंडियत सोच रखते हैं, वो इस आंदोलन में शरीक होंगे, और शरीक होकर भाई इस विधेयक के खिलाफ में लड़ेंगे, और लड़ने के बाद इस विधेयक को समाप्त किया जाए। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या डुमरी के विधायक जिस बात को कहे कि हाँ, हम हेमंत सोरेन के मतलब हेमंत सोरेन के साथ मिलकर, इस सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ में जो है कि इस आंदोलन में शरीक होंगे, क्या सही है और होना चाहिए? हालांकि जयराम महतो तो इस बात को भी कहे कि भाई वो मैया सम्मान योजना का हम पक्षधर कभी नहीं रहे। अगर इस तरीके की बात है, फ्री वाली बात है, तो फिर आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा में फ्री की योजना हो। आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ में जो है कि भाई योजना की बात हो। स्किल डेवलपमेंट में जो है कि फ्री की योजना की बात हो। अगर ये तमाम तरह चीजें में जो है कि अगर फ्री की बात होती है, लुभावने वाली चीजें, तो ठीक है। लेकिन आप कैश पैसा देके उन तमाम वैसे लोगों को जो अपने शरीर से भी मजबूत है, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी आप 2500 रुपया दे रहे हैं, तो खैर इसके पक्ष में वो शुरू से नहीं है। लेकिन ये बात है कि 16-17 हजार करोड़ की बात है कि भाई उतना राजस्व का प्रभाव झारखंड में पड़ेगा। तो झारखंडियत सोच जयराम के अंदर है। खैर चलिए, विपक्ष और सत्ता दल मिलकर किसी आंदोलन को अपने जमीर और अपने क्षेत्र के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं, तो सभी को आगे आना चाहिए। खैर, आप क्या सोचते नहीं सोचते, आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।